जितने भी पाकिस्तानी फैन वहाँ पे ग्राउंड में बैठे हैं ना, उनसे मैं एक हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, खुदा के लिए अल्लाह का नाम आने, इन जो पाकिस्तानी टीम है सब खिलाड़ियों को, पिछली दफ़ा मैंने इनकी सपोर्ट में कहा था कि जो जिस बंदे ने लानते दी इनको क्यों लानते दी, मैं उसकी माजरत करता हूँ और कहता हूँ कि सब लोग इनको जूतों के हार पहनाएं, इनको जो इनसे बुरा सलूक होता है इनके साथ करे। पाकिस्तानी टीम इतनी निकम्मी टीम, इतनी फारग टीम, कितने पाकिस्तानी फैंस ऐसे मायूस हो गए हैं, ऐसे बुझ गए हैं जैसे उनका कोई मर गया हो। इतनी फारग टीम, इस टीम पे खर्चा करने की क्या ज़रूरत, इस टीम के साथ इतना इसके ऊपर बजट लगाने की क्या ज़रूरत। इनको मैं कहता हूँ कि इनको हमारे गांव पे भेजें, इनसे हम जानवरों का चारा कटवाएंगे, उनका जो गोहा होता है वो मिलवाएंगे, इनसे झाड़ू पोछा दिलवाएंगे। ये इसी लायक हैं ये फारग निकम्मे लोग। 120 रन जो टीम चेज नहीं कर सकी उस पर लानत है, बेशुमार लानत है ऐसी टीम के ऊपर। और मैं सब फैन से यही कहूँगा कि ऐसी टीम को देखना तो दूर की बात, सुनना भी हमारे लिए हराम है। और इस टीम के लिए हम जितनी दुआएं करते हैं, इतनी दुआएं मांगते हैं, हर टाइम दिल धड़क रहा होता है कि पता नहीं ये अब क्या करेगी, इस बॉल पे क्या करेगी, उस बॉल पे क्या करेगी। मैं कहता हूँ कि अल्लाह जाने, पता नहीं क्या बताऊँ आपको, इतना दिल टूटा पड़ा है, यकीन जाने इतना दिल टूटा पड़ा है कि कुछ बता नहीं सकता। दिल ऐसे कर रहा है कि मुझे अभी टिकट मिले अमेरिका की और मैं जाऊँ और इन सब को यकीन जाने, ये जो इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की यूनिफॉर्म पहनी है, ये सब को उतरवा के ना इन्हीं के साथ बांध के इनको जूते मार। ये इतनी नकम्मी, इतनी बेशर्म टीम, क्या यार समझ नहीं आ रही। इस टीम को हम किस लिए देखते हैं, क्यों देखते हैं। 120 रन चेज करने थे, सिर्फ 120 रन। बड़ी जो खिलाड़ी टीम में नहीं खेल रहा होता वो इतनी बड़ी बातें करता है कि पता नहीं ये जाके क्या कर देगा। अब यही अहमद वसीम, अब इसको देख ले, और आमिर ये खड़े होकर शो पे क्या क्या बातें करते थे, क्या क्या बकवास करते थे। और आज ये अहमद वसीम की आप देख ले परफॉर्मेंस क्या हुई है। उसको पता ही नहीं गेंद कहाँ खेलनी है, बीट पे बीट किए जा रहा है, जब खेलते हैं आउट हो गए, वापस पवेलियन चले जाते हैं। शर्म हया आपको आती नहीं। और हम क्या करें, ये पाकिस्तान फैन भी आपकी तरह बेशर्म है। आपका दूसरा मैच होगा तो फिर भी देखेंगे, अगला मैच होगा तो फिर भी देखेंगे। क्या करें यार, इस खस्ता हाल दिल को लेके जाएं तो कहाँ जाएं। आज उम्मीद थी कि आप इंडिया से जीत जाएंगे, चलो कुछ पाकिस्तान को खुशियाँ मिल जाएंगी, पाकिस्तानी फैन को खुशियाँ मिल जाएंगी, लेकिन बकवास, सब बकवास। इतना हार्ट यकीन जाने मेरे, ये देखें बेचारे सोए पड़े हैं सब लोग, ये देखें मैच से टूटे हुए लोग सो गए हैं। मैं कहता हूँ को दिल ऐसा कर रहा था कि उठा के कोई चीज़ अपने सर पे मारूं, फिर सोच रहा है कि अपने सर पे क्यों मारे, किस लिए मारे, किसकी वजह से मारे, इस निकम्मी टीम की वजह से मारे। कोई समझ नहीं आ रही। बातें नहीं है, बातें बहुत हैं, लेकिन कैमरे के सामने वो बातें कर नहीं सकते। दिल करता है इतनी गालियाँ निकालें, इतना बुरा भला कहें कि इन तक ये वीडियो पहुंच जाए तो इनकी रूह कांप जाए, इतना इनको बुरा भला करें। ऐसी निकम्मी टीम, ये जो बजट आप इनके ऊपर लगा रहे हैं ना, खुदा के लिए इनके ऊपर ना लगाएं, इनको सबको फारग करें और इनको कहीं मजदूरी पे लगाएं। मेरे पास ही भेजे, मैं इनको इनसे मजदूरी करवाता हूँ, इनसे तगारी उठवाता हूँ। ये इसी लायक ही है, ये और किसी लायक नहीं है। ये जो बड़े बड़े बाबर किंग साहब, ये सब अहमद वसीम साहब, ये सब है ना, ये अब ये देखें इन्होंने किस किस खिलाड़ी को उठा के सर का ताज बनाया हुआ है। वो चाचा है क्रिकेट, वो देखो जी माशाल्लाह, अल्लाह के बंदो आपके पास ऐसे खिलाड़ी थे जो आखिर में फिनिशर, अच्छे फिनिशर थे। एक ओवर में उन्होंने 30-30 रन बना के आपको मैच जितवाया। वो बाहर बैठे हैं, वो खेल नहीं रहे। सैम अयूब को बाहर बिठाया हुआ है। आसिफ अली आपके पास एक हीरा बैट्समैन था, वो बाहर है, वो वर्ल्ड कप खेल ही नहीं रहा, वो घर बैठ के वर्ल्ड कप देख रहा है। अब देखें, जहाँ पे इंसान खेलने नहीं आएंगे, जानवर खेलने आएंगे तो ऐसे ही होगा। उनको उठा के ले आए भाई, उन बंदों को उठा के ले हैं जो गलियों में टेप बॉल खेलते थे, उनसे वो हार्ड बॉल नेशनल क्रिकेट खिलवाने गए हैं। मैं कहता हूँ मैं क्रिकेट बहुत कम खेला हूँ, अगर मुझे भी खिलवा दे तो इनसे तो ज़्यादा अच्छा मैं भी खेल लूँगा। यार ये किस किस्म की ये पाकिस्तानी टीम है, किस किस्म की, कि कहीं कोई परफॉर्मेंस आ जाए हमारे पास। अगर बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी आपको 120 पे ऑल आउट कर दिया तो भाई
120 रन ही चेज करने थे आपने, कोई हार थोड़ी था आपके ऊपर, 150 भी नहीं था, 120 रन था, वो भी आप जीतते जा रहे हैं, बराबर जा रहे हैं, और आखिर में आके आपसे गेंद टच ही नहीं हो रही, बॉल टच ही नहीं हो रही, स्पिनर आपको बीट कर रहा है, फास्ट बॉलर आपको बीट कर रहा है। क्या लेने गए हैं वहां पे? आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी आपने बेशर्मों। इतनी इंसानियत आपके अंदर मर गई है कि आपको देखने के लिए हम तरस रहे होते हैं कि पाकिस्तान का मैच आ रहा है। और इंडिया और पाकिस्तान का मैच तो सब बहुत अहम है। अगर आपने उनको इतना अच्छा, इतने कम टारगेट पे आपने उनको महदूद कर लिया तो कम से कम कुछ अपनी बैटिंग लाइन तो अच्छी कर लेते। आपको बाल तो नजर आनी चाहिए थी। इतनी बेशर्मी, इतनी बेहयाई। पहले आप अमेरिका से हार गया, जो टीम ही अब नई आई है, चलो ये मजबूत टीम थी, उम्मीदें थी कि इससे आप जीत जाएंगे, तो वर्ल्ड कप में आपकी कुछ थोड़ी बहुत इज्जत होगी। लेकिन इज्जत, मैं क्या कहूँ, आपकी इज्जत है कहाँ? आपने इज्जत कमानी कहाँ है? आप तो बिल्कुल ही बेइज्जते और बेशर्म हो गए हैं। इससे ज़्यादा मेरे पास अल्फाज नहीं है। यकीन जाने, मेरा दिल करता है मैं सारी रात आप लोगों के ऊपर बोलूं और आपको वो बातें सुनाऊं जो मेरे दिल में अभी उबाल बन रही हैं, जो मेरे दिल के अंदर अभी, मैं क्या बताऊं, मेरे अंदर ऐसी आग लगी हुई है कि अगर वो लावा फट जाए ना तो आप इसमें जल के भस्म हो जाएं। ऐसे दिल कर रहा है कि बस कुछ नहीं, कैमरे के सामने बैठे हैं, कुछ नहीं, आपको ऐसा बुरा भला कहने को तो बड़ा दिल कर रहा है कि आपको इतना बुरा भला कहें, समझ जाएं आप। समझना आपने क्या, आपको समझाना क्या है? आपके पल्ले ही कुछ नहीं पड़ना। आपके पल्ले क्या पड़ना है? आपने जाना है, पाकिस्तान का बजट खाना है, करोड़ों अरबों रुपए आप खा रहे हैं, और क्या मिल रहा है हमें? यही पाकिस्तान से मेरी मिन्नत है, पीसीसी से, कि इस टीम को ख़त्म करें और यही बजट कहीं और पे लगा दें। ये टीम हमें नहीं चाहिए, प्लीज़, ये टीम हमें नहीं चाहिए। हम इतना परेशान, इतना हर्ट, मैं कहता हूँ कि हमें, अगर हमारा सब कुछ भी लुट जाए तो हम नहीं होते। जब हम पाकिस्तान का मैच देख रहे होते हैं और जब वो हार जाते तो हम हर्ट होते हैं, हमारा दिल खून के आंसू होता है। यकीन जाने, इतनी दिलचस्पी, इतने शौक से मैच देखने बैठते हैं, आखिरी बॉल तक देख रहे थे कि यार कोई बंदा तो हिट लगा ही ले, कोई बंदा तो हिट लगा ही ले। यार बकवास हो आप सब।